हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा होंगे। और यहाँ पे मेरा आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है और मैं इसे पढ़ रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने नोट्स भी बना चुकी हूँ, नोट्स भी पढ़ते जा रही हूँ। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ पे मैंने टिक लगा दिया था और आगे आज पढ़ना है। साथ में हमें अपने नोट्स को भी रिवीजन करने हैं और कुछ चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर छूट गई हैं उसे हमें नोट भी करना है। और इसके साथ साथ जो सी साइड है उसको भी हमें कवर करना है, वो लास्ट के वीडियो में आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मैप में देख रही थी, मैं आप सभी को भी दिखाई हूँ। ठीक है, तो ये मैप मैंने छोटा वाला यहाँ पे लगा लिया है क्योंकि बड़ा मैप हमारे पीछे लगा है। तो और अब हो चुका है मॉर्निंग और काफ़ी टाइम लाइव लगाने के बाद से फिर अपना पढ़ाई करना है क्योंकि अभी रात भी है, हो चुका है 4 बज चुका है पढ़ते वक्त। मैंने कुछ चीज़ें ही शूट की है, ज़्यादा चीज़ें नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है। और मैं चलती हूँ रूम को साफ़ सफाई करने के बाद से फिर मैं अपने टेबल और चेयर पे मिलूँगी। और आज क्या बना, छोटी छोटी काम बहुत बड़ा हो जाता है। और आप सभी को कुकर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो मैं दोपहर में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम हमें ब्रेक लिया है, हमने सोचा हम यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगा ली हूँ और मैं अब आगे चलती हूँ। यहाँ पे मैं चली आई हूँ और यहाँ पे मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ और लक्ष्मीकांत मेरा ये न्यू है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि कब से क्या चीज़ें परिवर्तन हुई थी। ठीक है, और 2015 में और किसी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा था, ये सारी चीज़ें इसमें मैं पढ़ रही थी। तो आप सभी को पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है। ठीक है, और वो तो लोगों ने अभी उतना नहीं अच्छे से मनाया, लेकिन जहाँ तक हो सका मनाया जा रहा है और ये लागू हुआ था 2015 में। तो मैं वही चीज़ें यहाँ पे पढ़ रही हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और सारी चीज़ें हैं जो भी हमारे हैं आर्टिकल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। और इसके मैंने नोट्स भी बना रखा है, वो भी मैंने अपने क्लास के नोट्स हैं। क्लास नोट्स मैंने भी सेक्शन ख़त्म होने वाला है तो मैं वहीं से पढ़ी थी और वहीं के नोट्स हैं। और साथ में ये मेरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक्स, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। हाँ, एनसीईआरटी अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी अब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आपको दिख रहा होगा चैप्टर अध्याय 3 है और मैं अभी यहीं से स्टार्ट करी हूँ क्योंकि पहले मैंने पढ़ चुका, वहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर अब मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें जितनी भी हमारी कवर थी वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोची कि रिवीजन हो पाए। ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना अच्छा तो नहीं लगता किसी को भी, बार बार चीज़ें वही पढ़ना, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं रिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें आप सभी के कमेंट्स वगैरह हैं मैं लाइव आके वहाँ पे बात कर लेती हूँ। हाँ, जितनी भी सारी मेरे टेबल पे बुक्स नोट्स दिख रही हैं, ये सारी नोट्स मैं नाइट में ही पढ़ती हूँ और दिन में 1-2 क्लास ले लेती हूँ क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का वो भी ख़त्म होने वाला है, लास्ट यूनिट बचा हुआ है तो उसका मैं ले लेती हूँ। नहीं तो और सारी स्टडी मैं रात में ही करती हूँ। काफ़ी लोगों का ये कहना हुआ था कि आप कब पढ़ाई करते हो और कितना टाइम पढ़ाई करते हो। तो देखिए, मैंने कभी घंटा काउंट नहीं किया कितना टाइम पढ़ते हैं, बट हाँ रात में पढ़ते हैं और क्लास वगैरह लेना रहता है तो दिन में भी ले लेते हैं, जिससे दोपहर के समय खाना खाने से पहले मैं ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने नोट्स उठाई हुई, भी आर्ट एंड कल्चर का नोट्स है। तो ऊपर आपको एनसीईआरटी दिख रही होगी। हाँ, मैंने पहला भाग ही पढ़ा है और दूसरा भाग नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। मैं सोच रही हूँ कि दोपहर हो चुका है और मैं अब रख रही हूँ दाल और चावल क्योंकि ये जल्दी जल्दी होता रहेगा और मैं अपने साथ साथ अपना और काम करती रहूँगी। ठीक है, तो अब मैं दाल चावल को रख देती हूँ। उसके बाद से फिर थोड़ा सा ब्रेक लूँगी दोपहर में, फिर उसके बाद से दोपहर के बाद से मैं फिर से अपना क्लास लेना चाहूँगी क्योंकि कवर करना है। 2 क्लास सोच रही हूँ लेने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे दाल रख दूँ। और किचन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ साफ़ सफाई की।
लेकिन कभी कल हो जाता है कि रह जाता है, तो साफ़ किए हैं शाम को ही। और सुबह में मैंने कुछ बनाया हुआ नहीं था और चाय बाहर पिए थे, तो इस वजह से मैं अब चल रही हूँ बनाने, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट ही किया था और कुछ खाया नहीं है, दोपहर हो चुका है। और अधिकतर लोग तैयारी करते वक्त तो दाल चावल ही बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जल्दी होता है। रोटी में आपको हम एस्पिरेंट को लगता है कि रोटी में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुकर में दाल, नमक, हल्दी सब डाल के रख देती हूँ। सोची मैं चोखा लगा दूँ, लेकिन चोखा लगाने के लिए मैंने आलू नहीं डाला, केवल दाल और चावल बना रही हूँ। तो अब सोच रही हूँ कि मैं दाल फ्राई कर दूँगी, क्योंकि तब चोखे और सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सभी को पता ही होगा, सब लोग घर से अपने अच्छे अचार वगैरह लाते होंगे। कुछ चीज़ें मेरे पास भी पड़ी हैं, तो आज का काम हो जाएगा। चलिए अब मैं रखती हूँ होने के लिए। और आप सभी लोग कैसे अपना पढ़ाई के साथ साथ किचन भी संभालते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। और मैं भी खुद आलसी हो गई हूँ इस टाइम पे। ठंड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आलसीपन नज़र आएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि बर्तन धोना, खाना बनाना, फिर उसके बाद खाना, चलो रहने दो, आज रहने देते हैं, ऐसा होता है। बट आप लोग ऐसा मत करिएगा, मैं कर देती हूँ कभी कभी नहीं। तो थैंक यू सो मच ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। और ब्लॉग को अगर पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और जो भी चीज़ें आपको कहीं पे डाउट रहा तो आप कमेंट करके सकते हैं, या लाइव में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं चावल को भी रख देती हूँ, चावल भी होने लगे। थैंक यू सो मच ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।